Hi friends, it's Pradeep Singh, English teacher. Today we will discuss about a new poem, Stopping by Woods on a Snowy Evening. Stopping by Woods on a Snowy Evening, composed by Robert Frost. Robert Frost was American poet. American poet थे वो. 1923 में उनकी ये पोइम पब्लिश हुई थी, स्टॉपिंग बाय वुड्स. वुड का मीनिंग होता है लकड़ी एंड वुड्स का मतलब होता है जंगल. स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग का मतलब हो गया स्नोई बर्फीली शाम को. स्टॉपिंग बाय वुड्स जंगल के किनारे रुकना. तो जंगल के किनारे रुकते हैं तो उस वक्त का कैसा दृश्य होता है, मनोरम. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में ये इंट्रोड्यूस किया जाता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज द प्रीस्ट ऑफ नेचर. नेचर के, प्रकृति के उपासक थे अमेरिकन पोइट. विलियम वर्ड्सवर्थ है जैसे, उनको नेचर पोइट माना जाता था. जॉन कीट्स है, उनको माना जाता था. और अमेरिकन पोइट में रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम पैरामाउंट में आता है. अब उन्होंने किस तरह से इसको ब्यूटीफाई किया, उसका इंट्रोडक्शन क्या है उसको समझते हैं. तो प्रकृति के बड़े उपासक रहे, तो प्रकृति की अच्छी अच्छी चीज़ें जो है उन्होंने उनको ब्यूटीफाई किया अपने शब्दों में, कविताओं के माध्यम से. यह पोइम 4 स्टेंजाज और 4 लाइन्स में. एक स्टेंजा 4 लाइन्स का, 4 into 4 16 लाइन का जो है एक क्लस्टर बना हुआ है. उस तरह से उस फॉर्मेट में ये पोइम बनी हुई है. इसकी राइमिंग स्कीम AABA, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ लाइन जो है उनकी राइमिंग सेट होती है. इस स्कीम से उन्होंने इस पोइम को जो है कंपोज किया है. इस पोइम में उन्होंने जो प्रकृति के द्वारा जो एन्चेंटमेंट है, प्रकृति का जादू मानव मन पर किस प्रकार प्रभावित करता है, उसका उन्होंने उल्लेख किया है. लेट्स बिगिन द पोइम. फर्स्ट स्टेंजा स्टार्ट होता है कि whose woods these are I think I know, whose woods these are I think I know, his house is in the village though, he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. तो इसमें know, though और snow ये तीनों जो हैं वर्ड्स है फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ लाइन के, ये राइमिंग में आते हैं, इसलिए इसको AABA राइमिंग स्कीम. Whose woods these are I think, whose woods these are, किसके वुड्स है, यानी कि इसका ओनर कौन है. I think I know, शायद मुझे पता हो. His house is in the village, हो सकता है परहैप्स उसका घर कहीं गांव में हो और वुड्स कहीं और है. यद्यपि, दो यद्यपि, फिर भी, he will not see me stopping here, उस जो वुड्स है उसका मालिक है, उसका ओनर है, वो मुझे नहीं जानता होगा कि मैं यहाँ पर रुका हूँ. To watch his woods fill up with snow, जो उसके वुड्स को देख रहा है, उनके जंगलों को देख रहा है जो फिल अप विद स्नो, जो बर्फ़ से आच्छादित है, भरा हुआ है. तो पॉइंट का ये मीन है कहने का कि जिन वुड्स के पास में वो खड़ा है और निहार रहा है, जहाँ वो आनंद लेना चाहता है फॉलिंग स्नो का, जिन वुड्स के किनारे शायद उसके मालिक को इसके बारे में पता नहीं है, पर वो अपने आप को एंटरटेन कर रहा है वहाँ पर रुककर, वहाँ की ब्यूटीज़ को एंजॉय करके. नेक्स्ट स्टेंजा है, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर, My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. My little horse, छोटा मेरा हॉर्स है, बेचारा घोड़ा है, उसे क्वियर लगता होगा. क्वियर मीन्स स्ट्रेंज, उसे अजीब सा लगता होगा. स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर, कि ये जंगल में क्या कर रहा है मालिक, फार्म हाउस नहीं है और जंगल में है, यानी कि जंगल कहीं ना कहीं खतरों को सिंबलाइज करता है. तो मुझे मेरे घोड़े को अजीब सा लग रहा होगा. बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोज़न लेक, जो जंगल और फ्रोज़न लेक, फ्रीज़ हुई हुई, जमी हुई लेक है, बहुत ज़्यादा सर्दी का सीज़न है, तो लेक है, झील है, वो जमी हुई है, उसके बीच इस जंगलों में रुककर क्या कर रहे हैं. द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, जो वर्ष की सबसे ज़्यादा डार्केस्ट इवनिंग है, ऐसी शाम जब बहुत ज़्यादा ठंड हो, उस समय में जंगल के पास अगर मैं रुका हूँ तो मेरा जो घोड़ा है जिस पर मैंने राइड किया है, शायद उसको अजीब सा लग रहा होगा. नेक्स्ट थर्ड स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं. He gives his harness bell a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. He gives his harness a bell. उसकी सजावटी घंटियाँ जो है, डेकोरेटिव बेल्स, तो वो हार्नेस बेल शेक, उनको शेक करता है, उनको हिलाता है. टू आस्क इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक, शायद वो मुझे ये मैसेज कन्वे करना चाहता है कि यहाँ रुकना अच्छा नहीं है, आगे बढ़ना चाहिए. तो मुझे
इंडिकेट करता है आने वाले खतरों के बारे में। तो वो अपने हार्नेस को, अपनी बेल्स को जो है मेरे सामने हिलाता है, झटके देता है और मुझे अवेयर कर रहा है शायद आने वाले खतरों के लिए, इम्पेंडिंग डिजास्टर्स के लिए। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। ओनली अदर साउंड, या तो उसकी घंटी की आवाज़ थी या सिर्फ दूसरी आवाज़ कौन सी थी, ऑफ ईजी विंड। ठंडी बयार चल रही है, समीर चल रही है, ठंडी हवाएं चल रही है, ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। और डाउनी फ्लेक, फ्लेक मीन्स क्रिस्टल्स, टुकड़े। डाउनी फ्लेक का मतलब हो गया कोमल, डाउनी बर्फ के टुकड़े। जो स्नोफॉल हो रहा है उसके गिरने की आवाज़ें और हल्की मधुरिम हवाएं, उनकी मधुर आवाज़ें, ये दो ही आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इसके अलावा उसकी हार्नेस की आवाज़। तो जंगल सुना, वीरान, डिजोलेट लैंड था और वहाँ इस तरह की आवाज़ें आ रही थी। द वुड्स आर, अब द कंक्लूडिंग स्टैंजा, लास्ट एंड वन सुपर हिट, सबसे ज़्यादा फेमस लाइन मिस्टर फ्रॉस्ट की हुई थी, वो हम पढ़ने, सीखने, सुनने जा रहे हैं। द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये अल्टीमेट लाइन्स है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, बहुत ही फेमस हुई लिटरेचर की दुनिया में। द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप। डार्क एंड डीप इज़ द यूज़ ऑफ एलिट्रेशन। अनुप्रास अलंकार, एक ही व्यंजन की बार बार एक ही लाइन में पुनरुक्ति होती है। रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड जब होता है तो उसे एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में एलिट्रेशन। द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप। वुड्स लवली है, बहुत सुंदर है, डार्क है, बड़ा डेंस है, घना है, डीप गहरा है। आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ रुकने का, पर मेरे पास प्रोमिसेस टू कीप है, लोगों से, मेरे परिवार से वादे किए हुए वो निभाने पड़ेंगे, तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो प्रैक्टिकल माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप क्या है, मेरे सोने से पहले कई मीलों दूर यात्रा करनी है। दूसरी लाइन वापस आती है, उसे कहते हैं यूज़ ऑफ रेपिटेशन। तो ये पुनरुक्ति जो है, पुनरावृत्ति का यूज़ किया गया है। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, मेरे सोने से पहले बहुत दूर जाना है। दूसरा माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप मतलब इफ़ आई डाई, जब मैं मरूंगा उससे भी पहले मुझे बहुत दूर यात्रा करनी है, ज़िंदगी में बहुत सारे काम करने हैं। सो आई विल हैव टू लीव फ्रॉम हियर टू फुलफिल माई प्रोमिसेस विद माई फैमिलीज। दैट इज़ द थीम ऑफ द पोएम, हाउ ही ब्यूटिफाइड द पोएम in his own words, in his poetic creation. Learn it and share and subscribe my channel if you like these contents. Thank you.